हेलो एवरीवन। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने आरआईएमसी का जो दिसंबर का नोटिफिकेशन आया है उसे जरूर देखा होगा। कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आरआईएमसी के फॉर्म को मंगा सकते हैं, कैसे उसे भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा उस नोटिफिकेशन पर एक नज़र डालूंगा, ठीक है, और उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उस पर मैं आपका ध्यान लेकर जाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है वो नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि एग्जाम कब है, तो 2 दिसंबर 2023। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान देने वाली बात कि 2 दिसंबर 2023 को हमारा एग्जाम है, ठीक है। 2 दिसंबर 2023 को हमारा एग्जाम है, सैटरडे को, ठीक है। और जिन्होंने भी मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें आरआईएमसी का एग्जाम कहाँ होता है, सेंटर कैसे पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें बातें उसमें लिखी हुई, तो आप जरूर एक बार उसको जाकर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। 2 दिसंबर ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है, ये सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं, इसके मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे वो सारी चीज़ें ना। उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो उसके नीचे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए और एज। फॉर्म मंगाने से पहले आप जरूर देख लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम का शेड्यूल क्या है। तो एग्जाम का शेड्यूल मैथमेटिक्स कितने बजे से होगा, सुबह 9:30 से 11 बजे तक। जनरल नॉलेज 12 से 1 और इंग्लिश 2:30 से 4:30, ठीक है। सारे का सारा रिटन पेपर होता है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका वाइवा वॉइस होगा, ये सब एग्जाम के क्या क्या पैटर्न है उसमें। और उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे। अब प्रोसीजर टू ऑब्टेन एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए इसको पढ़ते हैं और इसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है ऑनलाइन पेमेंट। दिस इज द बेस्ट वे टू ऑब्टेन योर एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबसे बढ़िया तरीका है, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। दूसरा है बाई सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट। इसमें क्या है, आपको 555 रुपये का, अगर आप SC/ST हैं, लेकिन 600 रुपये अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके इस पते पर, इस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ दिस, और आपको आरआईएमसी से भेजना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको आपके पास फॉर्म पहुंचेगी, और फॉर्म में क्या क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे, तो सारी की सारी चीजें आपके पास पहुंचेगी। तो मुझे बेहतर लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट, जो भी आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। नीचे क्या क्या है, तो नीचे बाकी सारी चीजें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ लगेंगे, ठीक है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ। ये बहुत ही जरूरी है कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसके प्रिंसिपल से एक एफिडेविट करवा करके लगाना पड़ता है बस हमारा, ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। चलिए बाकी आधार कार्ड के फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बच्चे का, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें लगेंगी, ठीक है। और ये देखिए लास्ट डेट क्या है, 15 अक्टूबर 2023। 15 अक्टूबर 2023 से पहले अभी क्या होता है, फॉर्म कैसे भर के कैसे भेजना, तो मैं सारी बातें बताऊंगा। तो फॉर्म जो होता है उसको भर करके भेजना पड़ता है हमारे वहां पर, आपको 15 अक्टूबर 2023 से पहले ये फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म को ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर्म को ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले हमारा काम है कि हम आरआईएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे। आरआईएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, और वहाँ सीधे अपने मोबाइल फोन पर या अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर जाइए, और यहाँ पर लिखिए RIMC, बस RIMC, और सर्च कर दीजिए। जो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ध्यान देना है कि ये है जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC.gov.in, ठीक है। इस पर जाकर के बस इसे खोल देना है, ठीक है। ये खुल गया आरआईएमसी का ऑफिशियल वेबसाइट, आरआईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं से आपको फॉर्म्स मंगाने हैं। देखिए सबसे ऊपर ये हमारा आ रहा है ऑनलाइन पेमेंट फॉर आरआईएमसी प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इस पर एकदम क्लिक कर देना है सबसे पहले हमें, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमें रिडायरेक्ट करेगा इस जगह पर, स्कूल मित्र प्री एडमिशन, ये जो एक पोर्टल है इस पर खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म के डिमांड के लिए सारे के सारे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यानी जिस भी बच्चे के लिए आप फॉर्म मंगा रहे हैं उस बच्चे का सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक टेस्ट डेटा फिलअप कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी से एक टेस्ट डेटा फिलअप कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम, ठीक है, स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम, तो मैं लिख देता हूँ राम। मिडिल नेम अगर है तो आप डालिए लास्ट नेम, कुमार अगर है तो आप डालिए। स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, 10 डिजिट का होना चाहिए बस। डेट ऑफ बर्थ, जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए। अच्छा ये मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, मैंने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ बस डाल दिया, ठीक है।
आधार नंबर, जो भी बच्चे का आधार नंबर है उसे डाल दीजिए। कैटेगरी आपका बच्चा जनरल है, SC ST है, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट फादर्स नेम, यानी बच्चे का जो फादर नेम है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मदर्स नेम में डोमिसाइल किस स्टेट का है, किस स्टेट का डोमिसाइल, मतलब आप अब देखिए दो चीज़ें, अगर आप कहीं पोस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वहीं से एग्जाम दे जहाँ पर आप पोस्टेड हैं, तो आप फॉर्म वहाँ से मंगवा सकते हैं और वहाँ उसी स्टेट में जाकर आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसी स्टेट के लोकेशन पर आपको सबमिट करना है, यानी जब आप फॉर्म मंगाते हैं तो आपके पास बहुत सारे बुकलेट्स आएंगे, उसमें गाइडलाइंस का एक बुकलेट रहेगा, उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि आखिर फॉर्म आपको सबमिट कहाँ पे करना है, ठीक है। फॉर्म आपको सबमिट कहाँ पे करना है, वो जिस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं, पर एक्चुअल में आपका रेसिडेंस कहाँ पर है वो आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, डोमिसाइल स्टेट, ठीक है। तो जहाँ से मान लीजिए कोई यूपी का है तो उत्तर प्रदेश भर देगा वो, ठीक है। नाउ एड्रेस, एड्रेस वो है जहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाना चाहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस या डोमिसाइल के एड्रेस से मतलब नहीं है, आप जहाँ पे फॉर्म मंगवाना चाहते हैं वहाँ पर ये एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे का सेम वही आपको एड्रेस वगैरह में सब कुछ है, ये हो गया इंडिया हमारा, स्टेट हो गया झारखंड में मैं हूँ तो झारखंड, सिटी हमारा कोडरमा है और पिन कोड हमारा तिलैयाड है, हमारे स्कूल का एड्रेस। रिमार्क अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो नाउ पे एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बस थोड़ी देर लोड होगा, यहाँ पर आप जैसे ही पहुँच गए आपको इसके बाद अब पे करना है, पे विथ, यहाँ पर आपको डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस में जो भी आप हैं आप चुन सकते हैं। सबसे बढ़िया यूपीआई आजकल हम लोग फोन पे गूगल पे की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आप क्लिक कीजिए। नाउ आप जो भी आप यूज करना चाहते हैं फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप, भीम पे, जो भी आप उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ अपना यूपीआई आईडी, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तब भी, और नहीं तो अगर आप डायरेक्टली इससे कर रहे हैं और लैपटॉप से तब भी आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। तो अगर आप फोन पे जनरली करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर, कुछ भी मैं डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर @YBL ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इस पर कोई बात नहीं। नाउ कन्फर्म पेमेंट, जैसा ही आप कन्फर्म पेमेंट करते हैं, यहाँ पर पेमेंट होगा नहीं, मैंने एक रैंडम डाल दिया है बस, ठीक है। आप जैसे ही कन्फर्म पेमेंट करते हैं, ठीक है, आपके मोबाइल फोन पर आप फोन पे ऐप खोलेंगे, अपने मोबाइल पर आप फोन पे ऐप खोलेंगे, वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आया रहेगा कि RIMC रिक्वायर 600 रुपीज एक, उस पर आप कंफर्म पेमेंट करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे, आपका पेमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ से पेज ही अपने आप ही रिडायरेक्ट होकर के आपको एक वेलकम मैसेज, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, जो कि आपको बता देगा कि आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और इसके बाद आपका फॉर्म ऑर्डर हो गया। बस इतना ही है सिंपल फॉर्म ऑर्डर करने का तरीका, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको बस क्या करना है, तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया पेमेंट क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है पेमेंट होना नहीं था। यहाँ मेरा ओह नो आ गया, आपका सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक बार जब आपने फॉर्म ऑर्डर कर दिया तो आपके फॉर्म में आएगा क्या क्या, ठीक है, वो भी मैं जरा दिखाता हूँ आपके कि आपके फॉर्म में आएगा क्या क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, देखिए ये सारी चीजें आपके फॉर्म में आएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके फॉर्म में आएगी। मैं आपको ओरिजिनल फॉर्म भी दिखाता हूँ कि किस तरह के एनवेलप में आएगा और किस तरह से आएगा। सो तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस तरह के बॉक्स में आपके पास आएंगी, ठीक है। इस तरह का एक पेपर आएगा, लिफाफा आएगा जो बाई पोस्ट आपके पास कुरियर होकर के आएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी चीजें यहाँ पर मैंने लगा रखी हैं। देखिए इस तरह से सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, इस प्लास्टिक के अंदर। जिसमें क्या रहेगा, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको 2 पीस फॉर्म रहेगा, ठीक है। ये 2 पीस फॉर्म रहेंगे जिसमें दोनों सेम फॉर्म है, सेम दोनों को भरना है फॉर्म को, ठीक है। एक हमारा RIMC के पास जाता है, एक यहाँ स्टेट बोर्ड के पास हमारा रहता है, क्योंकि पहला एग्जाम हमारा स्टेट कंडक्ट करवाती है, जिस स्टेट में हम एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। उसके पीछे ये होलोग्राम पर जरूर ध्यान देना है, ये होलोग्राम दिखाता है कि ओरिजिनल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं, तो आपके पास ये 2 लिफाफा आता है, ठीक है, 2 लिफाफा। इन दोनों लिफाफे पर यहाँ देखिए कुछ सारे डिटेल्स आपको भर देने हैं। ये दूसरा एडमिट कार्ड के लिए आता है लिफाफा, आजकल तो एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है, बट फिर भी ये लिफाफा आ रहा है। इसमें क्या करना है आपको, जब ये आप भेज रहे हैं, ठीक है, RIMC को, तो इसमें 42 रुपये का पोस्टेज स्टाफ आपको चिपका करके भेजना है और सारा नाम अपना डिटेल्स लिख करके कहाँ पर ये आएगा, बस ये लिफाफा डालना है, ठीक है। सॉरी, और उसके बाद फिर
इस वाले फॉर्म में, इस वाले लिफाफे में सारा कुछ फॉर्म वगैरह डाल करके आपको भेज देना है। ठीक है, ये है प्रोस्पेक्टस, ये है प्रोस्पेक्टस RIMC का, सुंदर सा। RIMC के बारे में सारी जानकारी इसमें है, सारे चित्र वगैरह हैं, सारे फोटोज हैं। ठीक है, आपको बढ़िया से देख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक चीज मेरे हाथ में अभी नहीं है, ठीक है, एक्चुअली जिस बच्चे के लिए था वो बच्चे के पास है अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं, यानी 14 सेट रहते हैं इसमें, क्योंकि हर साल 2 एग्जाम होता है RIMC का, तो पूरे 14 सेट रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है अपार्ट फ्रॉम द फॉर्म्स एंड एनवेलप्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट रहता है जो बच्चे के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है ये गाइडलाइंस। ठीक है, यहीं पर आपको परेशान नहीं लगेगा आपको फॉर्म कहाँ भेजना है। ये जो डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, इसी में आप जब कुछ पेज पलटेंगे 2 पेज के बाद, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर, ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सारे स्टेट का लिखा हुआ है, एग्जाम सेंटर कहाँ होता है और आपको भेजना कहाँ पर है, एड्रेस ऑफ स्टेट अथॉरिटीज। यानी आप जो इनवेलप पर 2 में लिखने वाले हैं, जहाँ पर आप भेजने वाले हैं, उसमें इन्हीं का नाम लिखना है, एड्रेस ऑफ स्टेट अथॉरिटी। जैसे कोई अरुणाचल प्रदेश का है तो द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह जो भी एड्रेस दिए हुए। ठीक है, जैसे अगर मैं झारखंड का भरूंगा, बिहार का भरूंगा बच्चों का, अपने मेरे पास जो बच्चे हैं तो उनका है द अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम स्पेशल डिपार्टमेंट। ये जो मेरा एड्रेस है मैं इसी पर फॉर्म भेजूंगा। ठीक है, अगर मैं झारखंड से भरता हूँ तो आगे और भी देख रहे हैं यहाँ पर सारे स्टेट और यूटी का है पूरे 39। झारखंड का जो है रांची भेजूंगा मैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होम प्रिजन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये जो भी दिया हुआ। और यहाँ पे टेलीफोन पर भी आप संपर्क कर सकते हो, उसमें आप जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसी में आपको सारा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म भर करके ये इंश्योर कर देना है कि 15 अक्टूबर से पहले आपका फॉर्म जहाँ पर जो भी आप स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए, 15 अक्टूबर से पहले। ठीक है, यही है लास्ट डेट की जो RIMC ने दिया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर्म्स जो है उसको कैसे कैसे भरेंगे, भरना क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ओरिजिनल फॉर्म को ही स्कैन करके मैंने रखा है, मैं आपके साथ साथ भर के दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या क्या वहां पर भरना है। ठीक है, आई होप कि आपको फॉर्म दिख रहा होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला देखिए क्या है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखेगा। तो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर जो चीज दिख रही है वो है रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई टच नहीं करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ टच नहीं करना है। सीरियल नंबर यहाँ आपको कोई टच नहीं करना है। ठीक है, ये सब आपके लिए नहीं है। ये आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगानी है बच्चे की, जो भी बच्चा का एग्जाम देना है यहाँ पर आपको फोटोग्राफ को पेस्ट कर देना है। ठीक है, फोटोग्राफ को पेस्ट करना है और फोटोग्राफ के नीचे साइन रहेगा। फोटोग्राफ के नीचे बच्चा साइन किया रहेगा कुछ इस तरह से, जिसको कहते हैं अटेस्टेड फोटोग्राफ। ठीक है, साइन किए हुए। नाउ यहाँ पर आपको डालना है नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर आपको रहेगा नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी बच्चा का, जिस भी बच्चे का फॉर्म भरा रहा है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा राम कुमार। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो भी उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ इस तरह से फिलअप कर दोगे। नाउ प्लेस ऑफ बर्थ, तो बच्चे का जहाँ भी जन्म हुआ है उस जगह के बारे में आप लिख दीजिएगा। तो जैसे मैं लिख देता हूँ अगर कि कोडरमा, कोई भी मैंने एक जगह ले लिया बस, जहाँ भी है वो। रिलीजन, बच्चे का रिलीजन क्या है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी चीज़ें हैं वो आप फिलअप कर दोगे। नेशनैलिटी, तो आई होप हम भारत में क्या है हमारा इंडियन हम लोग। ठीक है, हाइट, अब बच्चे की हाइट आपको सेंटीमीटर में लिख देनी है। ठीक है, सेंटीमीटर में आप लिख दीजिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक कहा तो नहीं गया बट आप सेंटीमीटर में, तो जैसे मैं मानता हूँ कि मान लीजिए 157 सेंटीमीटर या कुछ भी। वेट केजी में मान लीजिए कि 50 केजी, 200 ग्राम, जो भी इस तरह से आता है आप उसको यहाँ फिलअप कर दीजिए, बच्चे का हाइट और वेट। नाउ आई विजन, राइट कितना है, लेफ्ट कितना है, चेक करवा लीजिए। जैसे नॉर्मल विजन होता है 6/6। ठीक है, तो आप उसको यहाँ फिलअप कर सकते हैं। नाउ जेंडर, जेंडर में क्या है बच्चा का, तो बच्चे का जेंडर मेल है तो आप यहाँ मेल लिख दोगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल भरना है, मतलब कि
आपका जो RIMC होगा, यहाँ पर हमें स्टेट ऑफ डोमिसाइल करना है, ठीक है। यानी कि बच्चा जो RIMC में जिस स्टेट के से क्वालिफिकेशन उसका लिया जाएगा, आपको पता है RIMC ने जोन वाइज सीटें निकाल रखी हैं, लगभग हर एक स्टेट से एक आता है। तो जिस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप प्रस्तुत कीजिएगा, जिस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, उस स्टेट का डोमिसाइल रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप जहाँ से एग्जाम दे रहे हैं, नॉट दैट स्टेट, वो स्टेट यहाँ पर नहीं भरना है, यहाँ वो स्टेट भरना है जहाँ पर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जहाँ पर आपका परमानेंट घर है, ठीक है। नाउ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो बच्चे को अगर कहीं कुछ चोट लगा है, कुछ दाग है, कुछ तिल है, ठीक है, जैसे मोल काफी कॉमन होता है, तो मोल ऑन राइट चीक ऐसा, और इधर कुछ लिख सकते हैं कट मार्क ऑन हेड, अगर है तो आपका जो भी है आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम सेंटर नेम, एग्जाम सेंटर नेम आपको अपना एग्जाम सेंटर नेम इस वाले डॉक्यूमेंट से देख करके भर देना है, जो मैंने बताया, ठीक है। इस वाले डॉक्यूमेंट से देख करके, जैसे झारखंड का बच्चा है तो उसका रांची होगा, बिहार का है तो पटना होगा, यूपी है तो उसका लखनऊ होगा, ठीक है। कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ डाल देना है, कैंडिडेट का आधार नंबर डाल देना है खूब अच्छे से, इन सब चीज़ों में गलतियाँ नहीं, ठीक है। फादर और मदर का आधार नंबर जो भी है उसको डाल दीजिए, ठीक है। किसी एक का भी आप डाल सकते हैं, फादर का या मदर का, किसी का भी आप आधार नंबर किसी एक व्यक्ति का डाल देना है आपको, ठीक है। नाउ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन कब ले रहे हैं, तो दिसंबर वाला है हमारा, 2 दिसंबर को हमारा दिसंबर वाला आया है, 2 दिसंबर को हमारा एग्जाम है ना। टर्म फॉर एडमिशन, अब देखिए टर्म यहाँ पर आता है स्प्रिंग टर्म और ऑटोमन टर्म, ठीक है। तो जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देते हैं उनका टर्म ऑटोमन में यानी जुलाई में शुरू होता है, ठीक है। यानी जो बच्चे भी एग्जाम देंगे उनका जुलाई 2024 में शुरू होगा टर्म। जो बच्चे जनवरी में देते हैं उनके लिए होता है स्प्रिंग टर्म, उनका जनवरी में, जो बच्चे जून में देते हैं उनका टर्म जनवरी में शुरू होता है। यानी कि RIMC एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर एक साल में 2 सेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एक जून में और एक जनवरी में और एक जुलाई में, ठीक है। तो हमारा दिसंबर वाला है तो हम दिसंबर वाले सभी लोग जुलाई में करेंगे, जो बच्चे जून में भरेंगे जून वाले फॉर्म, वो सभी के सभी जनवरी वाले स्प्रिंग टर्म में करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या भरना है, तो आगे हमें भरना है फैमिली का डिटेल्स। हाँ चलिए, तो यहाँ पर आपको देना है अपना फैमिली मेंबर्स का डिटेल। इसमें क्या लिखना है, सिर्फ ब्रदर एंड सिस्टर, ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर, फादर मदर दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ये सब नहीं, सिर्फ भाई और बहनों का डिटेल्स देना है। इसमें सबसे पहले आपका अगर कोई भाई बहन है तो लिख सकते हैं आप सीता, सेकेंड गीता, ठीक है, थर्ड लक्ष्मण, जो भी है आप उसका डिटेल लिख जाइए। और यहाँ पर उन सभी का डेट ऑफ बर्थ जो भी है 1998, 12/3/2015, जो भी है आप उसका डेट ऑफ बर्थ भरते जा सकते हैं, जितने भी लिखिएगा उन सभी का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सारे डिटेल्स है। यहाँ पर आप अपने फादर्स का नाम डाल दीजिए, जो भी है बच्चे का फादर्स का नाम वो डाल दिया। फादर्स ऑक्यूपेशन करते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल देना है, किसान है, आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, तो मैं यहाँ मार देता हूँ आर्मी ऑफिसर, ठीक है। फादर्स की एनुअल इनकम क्या है, तो फादर्स की एनुअल इनकम जो भी है उससे आपको डाल देनी है, ठीक है, जितनी भी है। मदर्स नेम क्या है, तो मदर्स नेम डाल देना है आपको, ठीक है। मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर हाउस वाइफ है तो आप डाल दीजिएगा हाउस मेकर और होम मेकर, ठीक है। नेक्स्ट मदर की एनुअल इनकम कितनी है, तो मदर की एनुअल इनकम अगर हाउस मेकर है तो आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल 0, ठीक है, कोई एनुअल इनकम नहीं है उनकी। परमानेंट एड्रेस, यानी कि अब बच्चे का जो परमानेंट एड्रेस है उसे आप डाल दीजिए, ठीक है। जैसे मैं अपना एड्रेस लिख लेता हूँ, तो जो भी बच्चे का परमानेंट एड्रेस है उसे आप पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल दीजिए और पिन कोड, ठीक है, यहाँ पर साथ में डाल देना है आपको पिन कोड, ठीक है। पिन कोड हमने यहाँ डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक साइड का फॉर्म फिलअप हो गया, ये हमारे एक साइड का फॉर्म फिलअप हो गया। अब देखते हैं दूसरे साइड का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है, इसके पीछे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और दूसरे साइड का फॉर्म निकालते हैं। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर अगेन एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस, मतलब आप जहां पर अपना चाहते हैं कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह पहुंचे या आगे का एडमिशन लेटर वगैरह पहुंचे, बेसिकली एडमिशन लेटर के लिए आप लिख लीजिए इसको कि जहां पे आप अपना एडमिशन लेटर चाहते हैं कि पहुंचे, आपको इंटरव्यू लेटर पहुंचे, वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। आप अपना परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, वहां पर भी आपके घर में रहते होंगे लोग तो, ठीक है। पिन कोड जरूर डालना है,
ठीक है। उसके बाद फिर टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, ऑफिस का, रेसिडेंस का जो भी है, नहीं तो आप एक मोबाइल नंबर तो जरूर डालना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं वही ईमेल आईडी डालनी है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल इन विच प्रेजेंटली स्टडी, यानी बच्चा जिस स्कूल में अभी पढ़ रहा है, जिस स्कूल से उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उस स्कूल का नाम, उस स्कूल का नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, ज्ञानोदय विद्यालय, और उस स्कूल का एड्रेस, उस स्कूल का एड्रेस भी आप उधर में डाल सकते हैं, तिलैया, ठीक है। नाउ क्लास किसमें है, 7th में है, 8th में है, ठीक है, तो 7th में डाल दिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस मीडियम में, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है हाउ मेनी टाइम्स अपीयर्ड बिफोर आरआईएनसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये स्टेट रोल नंबर, डेट एंड ईयर, क्या बच्चा पहले भी आरआईएनसी दे चुका है और कितनी बार दिया, एक बार दिया, 2 बार दिया, 0 बार दिया। अगर पहली बार दे रहा है तो यहाँ डाल देंगे 0, ठीक है। अगर एक बार दे दिया है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और फिर जो भी बच्चे का रोल नंबर था और ईयर था, मतलब किस साल दिया और बच्चे का रोल नंबर क्या था, वो दोनों यहाँ पर फिल करना। यहाँ पर है स्टूडेंट का सिग्नेचर, ध्यान देना है, यहाँ पर आपको करना है स्टूडेंट्स सिग्नेचर, ठीक है, स्टूडेंट का सिग्नेचर। अब देखिए इसके बाद क्या है, ठीक है। इसके बाद है ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट फादर और नियर रिलेटिव। अगर कोई भी रिलेटिव, नॉट ओनली फादर, कोई भी रिलेटिव अगर उसके हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, ऐसे भी कोई अगर है जो मिलिट्री सर्विस में है, तो उनका एक ब्रीफ रिज्यूमे इसके लिए बेस्ट है। अगर आपको कोई भी रिलेटिव मिलिट्री सर्विस में है तो आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए, या सामने है तो सामने बात कर लीजिए, जैसे भी उनसे कांटेक्ट कर लीजिए और उनसे पूछिए कि आप अपने मिलिट्री रिज्यूमे 50 वर्ड्स, 4 लाइन है तो 50 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आप आराम से उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। बेसिकली इसमें क्या डालना है, अभी वो किस कैंप में है, क्या कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज उन्होंने रेंडर करी है, क्या उनका अचीवमेंट्स है, ऐसी छोटी 2-4 बातें आपको यहाँ पर उनका रिज्यूमे में डाल देना है। जो भी आपके रिलेटिव मिलिट्री सर्विस में है उनका रिज्यूमे यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नॉट एप्लीकेबल डालना है, इफ नॉट, अगर कोई भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल डाल देना है, ठीक। यहाँ पर है स्पेशल अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स ऑफ द कैंडिडेट एंड अदर फील्ड्स। अगर बच्चे ने किसी स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में किसी में भी कुछ ऐसा अचीवमेंट लिया है, कुछ मेडल जीता है, कुछ ये जीता है, तो आप उसके बारे में यहाँ पर जरूर लिखिए। अगर स्पोर्ट्स नहीं तो किसी भी अदर फील्ड में, किसी भी अदर कोई कॉम्पिटिशन हुआ, साइंस एग्जीबिशन हुआ, किसी भी तरह का कोई फील्ड में जिसमें उसने अपार्ट फ्रॉम हिज डेली एकेडमिक्स फर्स्ट सेकंड करने के अलावा अगर उसने कुछ अचीवमेंट किया तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इन सबसे देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसमें गलत सही लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सही सही लिखिएगा। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर किसी चीज़ से, तो वो है आपका रिजल्ट पर। हाँ, ये सब इंटरव्यू में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलिए इंटरव्यू में थोड़ा हेल्प करती है बच्चे को, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। ये है लोगो, ठीक है। इस लोगो पर कुछ नहीं करना है आपको, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बिल्कुल इसे फाड़ने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट फैक्ट्स आर करेक्ट, ये सब सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर जो पेरेंट्स रहेंगे वो अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर या हेडमास्टर, जिस स्कूल का बच्चा है वहाँ पर जाकर के आपको सिग्नेचर और मुहर लगवा लेना है, ठीक है। नाउ प्लेस, स्कूल का प्लेस जहाँ पर साइन हो रहा है और डेट जिस तरीके से सिग्नेचर वगैरह होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे हैं इस फॉर्म के साथ, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद फॉर्म्स को आपको बढ़िया से इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। जैसा फॉर्म है, फॉर्म को देखिए आप इस तरह से मोड़िए, ठीक है। और उसके बाद फिर इस लिफाफे, इस बड़े वाले लिफाफे जो उसके साथ आता है, उस लिफाफे में आप दोनों फॉर्म को डाल दीजिए। दोनों फॉर्म में ध्यान रखें, दोनों फॉर्म में ये 6 के 6 जो डॉक्यूमेंट है, 7 के 7 जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इन दोनों फॉर्म में लगे हुए रहे, ठीक है। लगा करके आप पिनअप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सेफ्टी पिन के साथ इसको फंसा सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म में सातों के सातों डॉक्यूमेंट लगा दीजिए, उससे बेहतर रहता है। और उसके बाद फिर इस लिफाफे में डाल दीजिए। एक अलग से लिफाफे में कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होता है, उसे भी आप डाल दीजिए। और इस लिफाफे में, जो छोटा वाला लिफाफा है जो एडमिट कार्ड के लिए लिखा रहता है, ठीक है, इसमें भी आप 42 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प यहाँ पर चिपका करके
अपना एड्रेस यहाँ पर टू में आपको अपना एड्रेस लिखना है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि एडमिट कार्ड लिफाफे में आए, ठीक है, वो एड्रेस लिख करके उसे भी इसी लिफाफे के अंदर सारा का सारा डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप 2 में कौन सा एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर 2 में आप लिखोगे जो इस वाले डॉक्यूमेंट में आपने देखा एड्रेस, जिस स्टेट में आप एग्जाम करवाना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ 2 में लिखिएगा, ठीक है, फ्रॉम अपना एड्रेस ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर इसे आप बाई पोस्ट सेंड कर देना है, बाई कुरियर सेंड कर देना है, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस RIMC के फॉर्म भरने का। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। किसी भी बात की कोई भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आप कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सारे कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने का, ठीक है। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूँ जहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बातें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल फॉर्म जो भरा गया है, ठीक है, तो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए। एक तरफ का है हमारे पास अभी, ये देखिए, ये है एक बच्चे का फॉर्म, ठीक है, जो लास्ट ईयर भरा था बच्चे ने, यहाँ फोटो, उसका सिग्नेचर, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, जो मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से सारी की सारी चीज़ें भरी हुई है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें उसी तरह से भरी हुई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पूरा फॉर्म भरने का तरीका समाप्त हो गया, ठीक है। अब किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो बेझिझक होकर के आप पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जो लास्ट चीज़ है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूर डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिएगा, ओके। ये हमारा फॉर्म था। नाउ द लास्ट थिंग, थैंक यू। और किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो इन्हें जो नंबर से व्हाट्सएप पर आप उसे जरूर कॉन्टेक्ट करें, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।